हेलो बच्चों, दक्षिणाई क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों सर्कल में क्या है, डेफिनेशन पढ़ना है, आपको डिफरेंट फॉर्म पढ़ना है और उसके इंटरसेप्ट एक्सिस के लॉन्ग क्या होते हैं वो आपको देखना है। तो बात करते हैं बच्चों सर्कल, ये आपका देखने में कैसा होता है, इस तरीके से आपका रहेगा। अब इसका क्या प्रॉपर्टी होता है, लोकस ऑफ सच पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस या फिर बोल सकते हैं बच्चों फिक्स्ड डिस्टेंस पे होते हैं फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। तो जैसे ये फिक्स्ड पॉइंट बच्चों मान लिया जाए कि हमारा फिक्स्ड पॉइंट सी से जनरली इसको डिनोट करते हैं, उसको सेंटर बोला जाता है, सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर ये हमारा क्या है कि मूविंग पॉइंट कोई पी है एक्स कॉमा वाई, वो हमारा ए डिस्टेंस पे, ए इज ए कांस्टेंट, तो फिर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ये बोला जाता है कि हमारा क्या होगा कि P का लोकस हमारा क्या होगा, अगर P इसी प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में ही मूव करता है तो इसका लोकस क्या होगा बच्चों, सर्कल हो जाएगा। अब क्या होगा कि इसका अगर इक्वेशन लिखा जाए तो वो क्या होगा बच्चों, ये कोऑर्डिनेट सेंटर का x1 y1 था, तो बेसिकली x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, ये क्या हो गया बच्चों, इसके बीच का डिस्टेंस ये कांस्टेंट होता है, तो ये क्या बन गया, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a, मीन्स x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर के बराबर। यही बच्चों अगर सेंटर हो जाए तो आपका x1 y1 क्या होंगे, जीरो होंगे, तो वो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर के बराबर। और इसको अगर सिंप्लीफाई आप करें तो क्या आ रहा है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x x1 माइनस 2y y1 प्लस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये आपका बच्चों क्या हो गया, सर्कल का इक्वेशन हो गया। अगर इस फॉर्म का इक्वेशन है तो जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस इसको क्या मान सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसी टाइप के टर्म्स आते हैं निकल कर बच्चों। तो आपका जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन क्या होगा, जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल वो होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। बच्चों इसका क्या प्रॉपर्टी आपका निकल कर आ रहा है कि एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपके क्या हैं, वो आपके बच्चों हमारे बराबर हैं एंड क्या है 1 1 है। और क्या हो रहा है बच्चों, x इंटू वाई का टर्म हमारा यहाँ पर गायब है। वो गायब इसलिए है क्यों, क्योंकि हम लोगों ने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम माना है बच्चों वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम माना है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब ये हुआ बच्चों, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अगर ये हमारा क्या हुआ x1 y1 बच्चों सेंटर था सर्कल का, रेडियस a था, तो ये हमारा इस तरीके का कुछ दिखेगा। तो ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में ही बोला जा रहा है बच्चों की क्या होता है आपका x इंटू वाई का कोफिशिएंट हमारा क्या होता है बच्चों, 0 होता है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होता है 0, लेकिन किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में बच्चों, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो अब बात करते हैं बच्चों कि ये हमारा इस टाइप का इक्वेशन कुछ निकल कर आएगा, जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ये है। तो फिर बच्चों ऐसे आप सोचें कि हमारा अगर जो एक्सिस हैं वो एक्सिस क्या हो जाए, ऑब्लिक एक्सिस हो जाए, तो फिर आपका सर्कल का इक्वेशन कैसा होगा बच्चों, ऐसा आपको डायरेक्टली कभी नहीं पूछेगा, लेकिन क्या कर सकता है बच्चों, ये आपको पैराग्राफ वगैरह में पूछ सकता है बिल्कुल, कि वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देके आपको पूछेगा। तो जैसे अगर बात करें इसमें कि अगर ऑब्लिक एक्सिस है आपकी, ऑब्लिक एक्सिस में हमारा सर्कल का इक्वेशन जो होता है बच्चों, तो उसमें क्या रहता है, उसमें x इंटू वाई का हमारा कोफिशिएंट नॉन जीरो बिल्कुल आ सकता है। तो इस बात को आपको माइंड में रखना है कि सर्कल के इक्वेशन में अगर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है तभी बच्चों क्या होता है, x इंटू वाई का टर्म हमारा नहीं आता है। अब इसमें देखें, अगर ये मान लें कि थीटा एंगल है बच्चों, तो ये अगर पॉइंट लिया जाए x1 y1, ये आपका सेंटर हो गया और एक सर्कल बना दिया जाए ऐसा, तो और ये बच्चों इसका सर्कल का रेडियस अगर माने कि a रेडियस है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा। तो बच्चों अगर ये ऑब्लिक एक्सिस है तो ये x1 y1 का मतलब सिंपल सा ये हुआ कि यहाँ से अगर बात करें तो ये हमारा लेंथ कितना होगा x1,
और y1 y एक्सिस से ये जो हम लोगों ने पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है बच्चों, ये किसके बराबर होगा, ये y1 के बराबर हो जाएगा। अब बात करें इसमें बच्चों, जनरल पॉइंट ले लिया जाए कोई भी जिसका लोकस आपका क्या है, सर्कल है, तो वो इक्वेशन कैसे आप निकालेंगे, उसको ऐसे सोचा जा सकता है बच्चों, ये आपका ट्रायंगल बन जाएगा, इससे पैरेलल y एक्सिस से पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, तो ये ट्रायंगल का बच्चों ये C नाम दिया, इसको P नाम दिया है और इसको मान लेते हैं हमारा क्या है, B है। तो इस ट्रायंगल को बड़ा करके बनाया जाए बच्चों, तो ये आपका ऐसे करके ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। और ये एंगल बच्चों कितना होगा, ये तो आपको मालूम ही है कि हमारा क्या होगा, कि ऐसे सोच सकते हैं कि हमारा इससे पैरेलल ऐसे लाइन ड्रॉ किया गया, तो ये लाइन और ये लाइन बच्चों क्या है, पैरेलल हैं, तो ये एंगल अगर क्या है आपका थीटा है, तो फिर क्या होगा कि इसको अगर सोचें आप, ये थीटा हो गया, ये भी थीटा होगा बच्चों, ये भी थीटा होगा, ठीक है। तो अगर इस एंगल का बात करें, इस एंगल का, तो ये एंगल कितना होगा, इसको आप डिसाइड कर सकते हैं। तो बच्चों ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा आपका, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा थीटा, तो ये बच्चों एंगल रहेगा आपका पाई माइनस थीटा हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो ये पाई माइनस थीटा हो गया। थीटा क्या है बच्चों, कि एक्सिस आपकी इंक्लाइंड है थीटा पे। तो अब आपको ये P पॉइंट हो गया x, y, ये बच्चों पॉइंट क्या हो गया, C हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, B हो गया। तो अब आप क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल के केस में बच्चों आप पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल वगैरह में कि कोसाइन रूल होता है, और आपने वेक्टर्स वगैरह में पढ़ लिया होगा कि बच्चों ये हमारा P पॉइंट था अगर, तो ये लेंथ हमारा इसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका x माइनस x1, ये हो जाएगा बच्चों PB का लेंथ हो जाएगा आपका y माइनस y1, ऐसा हो जाएगा। अगर ये ऐसा हो गया है बच्चों, तो CP स्क्वायर का लेंथ आपको निकालना आता होगा कि CP स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बच्चों CP स्क्वायर इज इक्वल टू होता है कि हमारा CB स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स CB इंटू PB इंटू कॉस ऑफ आपका रहता है बच्चों, ये हमारा पाई माइनस थीटा, ऐसा होता है। अगर ये ऐसा हो गया तो फिर आप क्या कर सकते हैं बच्चों, CB स्क्वायर का मतलब हुआ x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस ये हमारा क्या होगा बच्चों, ये हमारा अगर CP का बात करें तो CP तो फिक्स्ड है बच्चों, ये आपका सर्कल है, मीन्स सेंटर से वो मूविंग पॉइंट क्या होगा, फिक्स्ड डिस्टेंस पे होगा, मतलब कांस्टेंट फिक्स्ड डिस्टेंस होगा बच्चों। तो CP को आपने क्या माना है, CP को मान लेते हैं कि हमारा रेडियस क्या है, उसका रेडियस हमारा A यूनिट है, A यूनिट रेडियस है। तो फिर अगर A यूनिट रेडियस है तो बच्चों ऐसा बोल सकते हैं कि x माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया बच्चों, y माइनस y1 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स CB किसके बराबर है बच्चों, x माइनस x1, ये किसके बराबर है, y माइनस y1, ये किसके बराबर हो गया बच्चों, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। तो ये क्या बनकर आ गया, a स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस प्लस क्यों बच्चों, ये हमारा माइनस टाइम कॉस थीटा होता है, तो ये क्या बन जाएगा 2 टाइम्स x माइनस x1 इंटू y माइनस y1 इंटू कॉस थीटा। तो बच्चों ये ऐसा क्या हो सकता है कि अगर थीटा क्या हुआ आपका 90 डिग्री हो गया, तो ये वही इक्वेशन आ जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगा। अब ये बच्चों इंक्लिनेशन अगर इनका एक्सिस का, x एक्सिस एंड y एक्सिस का 60 डिग्री हो जाए, तो बच्चों कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा बच्चों कॉस 60 डिग्री मीन्स हाफ के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इक्वेशन है, तो बच्चों इक्वेशन ऑफ सर्कल है with respect to oblique coordinate system,
अब इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि यहाँ से x इंटू वाई का टर्म भी आ रहा है, उसका कोफिशिएंट 0 के बराबर नहीं है। तो आपको ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारा x इंटू वाई का कोफिशिएंट 0 कब होता है, जब आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो एंड इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही हो, सर्कल रिप्रेजेंट कर रही हो। तो बच्चों आप देखते हैं हम लोग, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन को अगर आप ऑब्जर्व करें तो फिर क्या होगा बच्चों, आपको बताया गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या है बच्चों, जनरल हमारा इक्वेशन ऑफ द सर्कल है। अब इससे हमारा क्या क्या इंफॉर्मेशन हम लोग निकाल सकते हैं वो आपको देखना है। तो जैसे अगर बात करें इसमें कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये मिलाकर x प्लस जी का होल स्क्वायर। तो बच्चों इधर पे जी स्क्वायर ऐड करना पड़ा होगा, फिर क्या लिख सकते हैं y प्लस एफ का होल स्क्वायर। तो इधर भी बच्चों एफ स्क्वायर ऐड करना पड़ा होगा, c को इधर लेकर आ गए। तो इसको बच्चों इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। अगर इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये बन गया x प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ऐसा बनकर आ गया है बच्चों हमारा सर्कल का। अब हम लोग बात कर रहे हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में ही जो भी आगे डिस्कशन किया जा रहा है। तो फिर बात करें बच्चों, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये तो किसका कहाँ से डिस्टेंस है, माइनस जी से डिस्टेंस है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। बच्चों ये इसके बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है उसका सेंटर क्या होता है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, ये सेंटर है बच्चों। इसी पॉइंट से क्या है, एक्स कॉमा वाई पॉइंट एक हमारा क्या है, फिक्स्ड डिस्टेंस पे है, मीन्स ये सेंटर हो गया आपका माइनस जी कॉमा माइनस एफ। एंड बच्चों ये लेंथ किसके बराबर हो गई, ये लेंथ हो गई स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। बच्चों इसमें ये आपको माइंड में रखना है कि ये हमारा रेडियस के बराबर कब है, स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, व्हेन हमारा क्या है कि एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट्स आएंगे बच्चों वो 1 के बराबर हैं, तब वो रेडियस के बराबर होता है। तो ये बच्चों क्या हो गया, सेंटर, और रेडियस कितना हो गया, रेडियस ये हो गया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये आपका रेडियस बन चुका है। तो अगर ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है तो उसका सेंटर क्या होता है, माइनस जी माइनस एफ होता है, एंड बच्चों उसका रेडियस क्या होता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के बराबर। अब बच्चों और इसको क्या क्या आप देख सकते हैं, अगर ऐसा हो जाए कि हमारा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0 हो जाए, मीन्स इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0, इस तरीके से जी एफ सी की वैल्यूज ली गई हैं जिसके लिए हमारा ये जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी क्या हो जाए 0, तो वो बच्चों क्या बोला जाता है, पॉइंट सर्कल, मीन्स उसको एक ही पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, एक ही पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। कौन सा पॉइंट होगा वो, माइनस जी माइनस एफ होगा। तो बेसिकली ये इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों, ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी x प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस हमारा y प्लस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बराबर। अगर ऐसा बन गया बच्चों तो ये क्या है, ये भी टर्म आपका 0 या 0 से बड़ा है, ये भी 0 या 0 से बड़ा है, तो इनका सम अगर ऐसा 0 होना है तो फिर क्या होगा बच्चों, x इज इक्वल टू माइनस जी होगा एंड y इज इक्वल टू क्या रहेगा, माइनस एफ के बराबर होगा। इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि सिर्फ हमारा एक ही पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, उसको पॉइंट सर्कल बोला जाता है। तो जैसे बोल दिया जाए बच्चों कि आपको 1,-1 सेंटर है, ये सेंटर है और इसके पॉइंट सर्कल लिखना है, तो पॉइंट सर्कल बच्चों कैसे लिख सकते हैं,
इक्वेशन ऑफ पॉइंट सर्कल वो हो जाएगा बच्चों x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपका पॉइंट सर्कल बेसिकली हो जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों, अगर क्या हो गया कि हमारा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 हो जाए बच्चों, तो ये कैसा सर्कल होगा? इमेजिनरी सर्कल होगा। क्यों इमेजिनरी सर्कल होगा? क्योंकि बच्चों इस तरह ये हमारा स्क्वायर रूट के अंदर नंबर, या फिर इसका बात करें ये निगेटिव आ गया, और ये दोनों टर्म क्या होंगे? पॉजिटिव ही होंगे बच्चों, क्योंकि रियल नंबर्स ही हैं ये सारे के सारे नंबर्स, जो भी एक्स वाई जी एफ जो भी यूज हुए हैं, तो आप बोल सकते हैं इमेजिनरी सर्कल होगा। इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी क्या हो जाए बच्चों? ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा बच्चों? रियल सर्कल हो जाएगा। रियल सर्कल विथ रेडियाई विथ रेडियाई क्या होगा बच्चों? स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ऐसा हो जाएगा। तो ये बच्चों आपको समझ में आ गया कि सर्कल का हमारा नेचर क्या होगा, पॉइंट सर्कल कब होगा, इमेजिनरी कब होगा, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। अब बच्चों आप ये सोचें कि ये सर्कल आपको दिख रहे हैं, तो कैसे कैसे हमारे प्लेन में सर्कल दिख सकते हैं बच्चों? तो बच्चों ऐसा हो सकता है आपका सर्कल कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हो जाए, या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाए, या फिर क्या हो जाए बच्चों हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाए, या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाए, या फिर बच्चों एक्स एक्सिस को टच कर जाए, या फिर क्या हो जाए बच्चों वाई एक्सिस को टच कर जाए, इस तरीके का। या फिर क्या हो सकता है, ऐसा हो जाए कुछ कि हमारा एक्स एक्सिस को ही कट किया, वाई एक्सिस को कट नहीं किया। और क्या हो सकता है बच्चों? ऐसा हो सकता है कि ओरिजिन से पास कर जाए, तो उसका क्या मीनिंग होगा? या फिर हमारा क्या हो जाए बच्चों? ऐसा हो जाए कि हमारा y एक्सिस को ही कट करे और ऐसा हो जाए। तो जैसे अगर हम लोग इनके पोजीशन मान लें कि एग्जैक्ट ऐसा ही है, यही सिचुएशंस सब हो रही हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सेंटर के दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बच्चों? दोनों कोऑर्डिनेट हमारे पॉजिटिव होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे, और ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को कभी भी कट नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल सा कि बच्चों अगर क्या करें, इस सर्कल को एंड एक्स एक्सिस को आप सॉल्व करें। सॉल्व करने का मतलब ये हुआ बच्चों, अगर आप ये देख रहे हैं कि ऐसा सिचुएशन एंड दिस सर्कल इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये सर्कल अगर बच्चों रिप्रेजेंट किया जा रहा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है बच्चों, तो फिर आप क्या सोचेंगे कि ये हमारा एक्स एक्सिस को भी कट नहीं करता है, वाई एक्सिस को भी नहीं करता है। तो आपके लिए कंडीशन निकालना होगा। मतलब ये हुआ बच्चों कि इफ वी पुट y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ बच्चों कि हमारा, हम लोग ये देख रहे हैं इस इक्वेशन में अगर y इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया जाए, तो बच्चों ये सर्कल x एक्सिस को कहां पर कट करेगा? और इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? y इज इक्वल टू 0 क्या होता है? x एक्सिस होता है। तो अब क्या होगा कि y इज इक्वल टू 0 यहाँ पर रख दिया गया, तो ये इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है बच्चों? ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x है, तो अगर बच्चों ये x की दो रियल वैल्यू निकल कर आ गई, उसका सिंपल सा मीनिंग क्या होगा कि ये x एक्सिस को बच्चों कट कर जाएगा। तो अगर इसमें बोला जाए इफ इट डज नॉट इंटरसेक्ट द x एक्सिस, अगर ये बच्चों x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करता है, तो फिर क्या होगा बच्चों? दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन
विल हैव इमेजिनरी रूट। क्यों इमेजिनरी रूट बच्चों? क्योंकि कट कर ही नहीं रहा है, इमेजिनरी रूट होंगे तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, d लेस देन 0 एंड d क्या है बच्चों इसका, आपका है बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब 2g स्क्वायर माइनस 4c आपका लेस देन 0 मीन्स g माइनस सी लेस देन 0। तो ये आपका कंडीशन निकल कर आएगा बच्चों, अगर हमारा गिवन सर्कल हमारा एक्स एक्सिस को कट नहीं करता है तो। अब ऐसे ही बात करें बच्चों कि आपने क्या किया कि बच्चों x इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, x इज इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस, तो फिर इक्वेशन क्या बन गई, वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। बच्चों ये सर्कल है आपका, y एक्सिस को कट करने का मतलब है कि वहां पर x कोऑर्डिनेट क्या हो रहा होगा, x कोऑर्डिनेट आपका 0 के बराबर होगा। अगर ये रख दिया गया तो बच्चों ये आ गया, इफ सर्कल डज नॉट इंटरसेक्ट y एक्सिस, देन क्या होगा बच्चों, इसका d हमारा लेस देन 0 होगा। वो कितना आ गया बच्चों, 4f स्क्वायर माइनस 4c लेस देन 0, ये निकल कर आ चुका है। इसका सिंपल सा ये मीनिंग हुआ कि f स्क्वायर इज लेस देन c होगा बच्चों। तो ये आपकी कंडीशन निकल कर आ चुकी है। अब बच्चों अगर इसको ऐसे आप सोचें कि अगर क्या हो जाए कि इफ बच्चों इसी को एनालाइज किया जा रहा है, इसी सर्कल को, तो इफ x इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो क्या बन गया, वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर क्या हुआ बच्चों, इसमें 4f स्क्वायर माइनस 4c इज इक्वल टू 0 मीन्स f स्क्वायर इज इक्वल टू c हो जाए तो उसका सिंपल सा क्या मीनिंग होगा कि बच्चों ये अगर x इज इक्वल टू 0 रख दिया एंड इसका y में क्वाड्रेटिक है, इसका बच्चों d इज इक्वल टू 0 है, डिस्क्रिमिनेंट 0 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो ये y एक्सिस को क्या कर रहा होगा बच्चों, टच कर रहा होगा। क्यों टच कर रहा होगा, क्योंकि आपकी y की एक ही वैल्यू निकल कर आ रही है बच्चों। देन अगर इफ f स्क्वायर इज इक्वल टू c के बराबर है, देन द सर्कल विल टच द y एक्सिस। y एक्सिस को क्या करेगा बच्चों, टच करेगा। अब बात करते हैं बच्चों कि इफ x इज इक्वल टू 0 एंड क्या हो जाए कि g स्क्वायर इज इक्वल टू सी, इफ y इज इक्वल टू 0 एंड g स्क्वायर इज इक्वल टू c के बराबर, तो बच्चों वहां से अगर आप देखें y 0 रखने पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना था, x स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसका अगर d 0 किया मीन्स x का एक ही वैल्यू आया बच्चों, x कोऑर्डिनेट एक ही आया, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, x एक्सिस को भी क्या करेगा, टच करेगा। तो x एक्सिस को टच करने के लिए क्या कंडीशन होगी बच्चों कि हमारा g स्क्वायर इज इक्वल टू c के बराबर ही हो जाएगा। तो ये हमारा टच करने का कंडीशन हो गया। अब अगर बात करें बच्चों कि आपका एक तो इसको कट नहीं कर रहा था, टच कर रहा था, या फिर बच्चों क्या हो सकता है कि हमारा 2 पॉइंट पे कट कर जाए। मान लिया कि x एक्सिस को अगर 2 पॉइंट पे कट करता है बच्चों, तब क्या सिचुएशन होगा उसको आपको देखना है। मीन्स ये वाला केस अगर आप देखें क्या होगा बच्चों कि हमारा ये वाला केस मीन्स हमारा अगर क्या किया जाए, इफ y इज इक्वल टू 0 पुट किया मीन्स आप क्या कर रहे हैं बच्चों, x एक्सिस से सॉल्व कर रहे हैं किसको, उस इक्वेशन को, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy
प्लस सी इज इक्वल टू 0 में y 0 रख दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है आपका। अगर d इसका ग्रेटर देन 0 हो जाए मीन्स जी स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 हो जाए बच्चों, तो ये क्या करेगा, यहाँ से बच्चों x की दो कोऑर्डिनेट आएंगे, जहां पर y कोऑर्डिनेट बच्चों 0 आपने लिया है, तो ये बच्चों दो रूट निकल कर आ चुके हैं, 2 पॉइंट। अब ये 2 पॉइंट निकल कर आ चुके हैं बच्चों, तो ये हमारा जो a नाम दें, इसको b नाम दें, तो AB को क्या बोला जाता है बच्चों, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल ऑन x एक्सिस। बच्चों अगर आपको ये निकालना हो तो ये लेंथ AB इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, मॉडुलस ऑफ x1 माइनस x2। एंड x1 एंड x2 क्या है बच्चों, x1 एंड x2 आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इसके रूट्स हैं बच्चों x1 एंड x2, तो फिर उसको आपको सोचना होगा कि इसका वैल्यू किसके बराबर आएगा। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, ये हो गया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। मीन्स क्या बन गया बच्चों, ये बन गया x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स x1 x2। तो बच्चों x1 प्लस x2 यहां से कितना था, माइनस 2g के बराबर, तो माइनस 2g का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स, ये बच्चों क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c के बराबर है, तो ये क्या आ गया 4 टाइम्स हमारा जी स्क्वायर माइनस सी, ऐसा आ गया है बच्चों। ये हमारा ए बी स्क्वायर के बराबर है, तो फिर बच्चों ए बी का वैल्यू कितना हो गया, ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ हमारा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। इसका मतलब क्या है बच्चों, ये ए बी का लेंथ रियल कब होगा, मीन्स एक्स एक्सिस को रियल में कब कट करेगा, मतलब एक्स एक्सिस को बच्चों जो इंटरसेप्ट आएगा वो हमारा एक्चुअल में 2 पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, कब होगा कि जी स्क्वायर ग्रेटर देन सी होगा बच्चों, तभी ए का कुछ लेंथ निकल कर आएगा। वही आपको वहां से निकाला गया था बच्चों, कहां से निकाला गया था, यहां से निकाला गया था कि जी स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 है, तो ही बच्चों क्या होगा, 2 बार ये कट करेगा। अब जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि ये ऐसा सिचुएशन होगा, टच कर रहा होगा। अब बच्चों ये इंटरसेप्ट का लेंथ आ गया ऑन द एक्स एक्सिस, तो बच्चों अगर ऐसे ही आप सोचें लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, तो वो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ हमारा एफ स्क्वायर माइनस सी। ये आपका निकल कर आएगा यहां से कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो अगर वाई एक्सिस को कहीं पर ये 2 पॉइंट पे कट करता है, अगर 2 पॉइंट पे कट करता है तो इन पॉइंट्स को बच्चों सी डी नाम दे दें, तो सी डी का लेंथ जो होगा बच्चों वो 2 टाइम्स हमारा स्क्वायर रूट ऑफ हमारा क्या होगा, एफ स्क्वायर माइनस सी के बराबर होगा। तो ये आपको डिफरेंट बच्चों इंटरसेप्ट की लेंथ वगैरह निकालना भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बच्चों कि आपको अगर ऐसा बोला जाए कि हमारा ओरिजिन से कोई सर्कल पास करता है तो उसका क्या मीनिंग है। अगर बोला गया कि इफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 passes थ्रू ओरिजिन, इसका मतलब सिंपल सा हुआ बच्चों कि ओरिजिन क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करने का मतलब बच्चों 0 स्क्वायर प्लस 2g इंटू 0
प्लस 2f इंटू 0 प्लस c इज इक्वल टू 0। मीन्स आपका c क्या होगा बच्चों, 0 के बराबर होगा। तो जब भी अगर आपको ऐसा इक्वेशन दिया जाए कि हमारा उसमें कांस्टेंट टर्म गायब हो जाए, तो तुरंत आपको समझ में आना चाहिए बच्चों कि क्या होगा कि वो हमारा ओरिजिन से पास करेगा। अब बच्चों इसको और थोड़ा सा एनालाइज करें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर इसमें ऐसा बोला जाए बच्चों कि हमारा g f c इनकी वैल्यूज निकालना है, इफ दिस सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन 1 1 एंड बच्चों 3 2, ऐसा अगर आपको बोला गया, मीन्स आपका ये सर्कल का इक्वेशन अगर दिया गया है बच्चों, तो जी एफ सी इनकी वैल्यूज क्या होंगी। अगर ये सर्कल बच्चों क्या होता है कि ये सर्कल ए बी सी इन 3 पॉइंट से पास करता है, ऐसा अगर आपको बोला गया, तो फिर आप क्या करेंगे बच्चों कि ये एक्स वाई क्या पॉइंट होते हैं, ये तो आपका जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया। जनरल इक्वेशन ऑफ अगर सर्कल है तो बच्चों इसी सर्कल में अगर कोई पॉइंट है तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो फर्स्ट आपका इक्वेशन कहां से मिलेगा बच्चों, ओरिजिन क्या हो रहा है कि ओरिजिन अगर सेटिस्फाई करता है, मींस आपका क्या हो गया बच्चों, c इज इक्वल टू 0 आ चुका है। ऐसे ही अगर दूसरा बात करें बच्चों कि ये हमारा 1,1 भी सेटिस्फाई करता है, मींस 1,1 रखने पर क्या होगा बच्चों, 0 होना चाहिए। तो ये आएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2g1 प्लस 2f इज इक्वल टू 0। बच्चों c इज इक्वल टू 0 आ चुका है। मीन्स आपका यहां से क्या निकल कर आया कि यहां से आया g प्लस f इज इक्वल टू -1। ये बच्चों सेकंड कंडीशन से आ गया कि 1,1 पॉइंट इस सर्कल में लाई करता है। अब बच्चों तीसरा अगर बात करें तो तीसरा क्या होगा, तीसरा हमारा सिचुएशन ये हो जाएगा कि 3,2 भी इसको पास करता है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस हमारा हो जाएगा 6x 6g प्लस 4f प्लस इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये कितना आ गया, ये हमारा 13 प्लस 6g प्लस 4f इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आपकी एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, तो इनसे g एंड f को आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। g एंड f निकल कर आ गया। तो बच्चों 3 पॉइंट से बेसिकली आपने क्या किया, इसमें इसको इंटरप्रेट क्या करेंगे आप कि 3 पॉइंट से पास करता हुआ सर्कल अगर आपको निकालना है तो आप जनरल सर्कल का इक्वेशन ये मान सकते हैं, और फिर आप तुरंत क्या करेंगे कि ये हमारा तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। तो बच्चों जी एफ सी 3 अननोन्स है हमारे यहाँ पर जी एफ सी। अगर बच्चों 3 आपको कंडीशन दे दी जाए तो आप इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये बच्चों अगर आपको समझ में आ गया तो अभी आपने इंटरसेप्ट वगैरह भी पढ़ा था कि लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। तो बच्चों अगर ऐसा आपको बोला जाए कि जो आपने अभी एनालाइज किया था कि ये इक्वेशन क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकती है, तो बच्चों उसी की आपको इक्वेशन लिखना है। तो बच्चों आपको फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखना है इफ इट टचेज द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस हमारा बोला जाए 4 यूनिट। मतलब क्या है बच्चों, अगर ऐसा बोला जाए इफ द सर्कल टचेज बोथ द एक्सिस and at a distance 4 unit
ऐसा बोला गया। तो डिस्टेंस एट ए डिस्टेंस 4 यूनिट का मतलब हुआ बच्चों कि आपका ओरिजिन से क्या है कि 4 यूनिट डिस्टेंस पे क्या करता है बच्चों, टच करता है। तो ये सर्कल आपका देखने में बच्चों कैसा कैसा हो जाएगा, ये आपका सर्कल हो जाएगा बच्चों, ये हमारा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों को टच करना चाहिए। तो एक ऐसा आपको दिखेगा बच्चों, 4 यूनिट डिस्टेंस पे बोला गया है। तो बच्चों ये आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर ये सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फिर क्या होगा, ये 4,0 ये हो जाएगा बच्चों 0,4। और अगर आप देखें तो बच्चों आपने ये पढ़ लिया होगा 8th 9th वगैरह में कि बच्चों अगर कोई एक सर्कल है, अगर कोई एक सर्कल है ये, तो बच्चों अगर हमारा कोई इसका डायमीटर है तो डायमीटर हमेशा कहाँ से पास करता है बच्चों, सेंटर से पास करता है। ये आपको डायमीटर का डेफिनेशन मालूम है। अब ऐसे ही आपको ये भी बच्चों मालूम होगा कि अगर ये हमारा कोई कॉर्ड है इस सर्कल का, ये सेंटर हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो बच्चों अगर ऐसा बोला जाए कि ये कॉर्ड है, अब इस कॉर्ड से अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें, मतलब इसका मिड पॉइंट बच्चों डी लिया जाए और इसे परपेंडिकुलर डालें, तो वो बच्चों कहाँ से होता है, सेंटर से ही पास करता है। मतलब अगर हमारा सेंटर से ज्वाइन किया जाए तो ये बच्चों क्या होगा, 90 डिग्री होता है। ये आपको इतना सबको बिल्कुल आइडिया होगा ही होगा। तो ऐसे आप सोच सकते हैं कि बच्चों यही अगर हमारा क्या हुआ, कॉर्ड ऐसे ही शिफ्ट करते करते यहाँ पर ये टेंजेंट हो जाए बच्चों, तो इस टेंजेंट से जो परपेंडिकुलर होगा वो नॉर्मल का काम करेगा बच्चों। तो किसी पॉइंट पे अगर हमारा ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, अगर किसी पॉइंट पे हमारा क्या किया जाए कि नॉर्मल ड्रॉ किया जाए, तो नॉर्मल क्या होता है बच्चों, सेंटर से पास करता है। तो ये एक्सिस हमारा क्या हो रहा है, टच हो रहा है बच्चों। तो टच होने का मतलब क्या हुआ, टच होने का मतलब ये हुआ कि ये टेंजेंट के तरीके से काम करेगा बच्चों। और इससे अगर परपेंडिकुलर डाला जाए, परपेंडिकुलर डाला जाए तो वो कहां से पास करेगा बच्चों, यही आपका सी पॉइंट आ जाएगा। सी पॉइंट का मतलब हुआ 4,4 ही आपका सेंटर हो जाएगा बच्चों। और ये लेंथ क्या होगी बच्चों, ये 4 यूनिट है, ये भी 4 यूनिट है। तो फिर ये क्या होगा बच्चों, सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, सर्कल का इक्वेशन आ गया है। अब बच्चों आपको क्वेश्चन क्या दिया गया था, इफ द सर्कल टचेज बोथ द एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट। तो बच्चों ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो बच्चों ये सर्कल आपका ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है और कैसा भी हो सकता है, इस तरीके से। तो ये 4 सर्कल ऐसे आपके पॉसिबल हो जाएंगे। अब ये बोल सकता है आपको कि बच्चों ये जो हमारे जितने भी सर्कल पॉसिबल हैं, तो उनके सेंटर को ज्वाइन करने वाला जो बच्चों आपका बोल दिया गया स्क्वायर बना, स्क्वायर ही बन रहा है, उसका एरिया कितना होगा ये भी बोला जा सकता है। तो उसको आप क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों, आपको ऐसा बोला गया कि बच्चों एक सर्कल का इक्वेशन निकालना है जो कि यहां पर पास करता है बच्चों 0,1 1,0। ये हमारा है बच्चों 6 5,0 ऐसा, यहां से पास करता है, यहां से पास करता है एंड टचेज द वाई एक्सिस, एंड टचेज द वाई एक्सिस। ये दूसरा क्वेश्चन मान ले बच्चों, एंड टचेज द वाई एक्सिस। तो बच्चों कैसे आप निकालेंगे इक्वेशन, वो आपको सोचना होगा। ऐसे सोच सकते हैं कि एक सर्कल है बच्चों, यहाँ से और यहाँ से पास कर रहा है, तो सर्कल तो सिमेट्रिक डायग्राम है। तो ये बच्चों कैसे बन सकता है, ऐसे करके ऐसा बन सकता है कि ये हमारा वाई एक्सिस को टच करे और ऐसा कुछ बन जाए।
या फिर क्या हो सकता है बच्चों, ये ऐसे करके ऐसा सर्कल ऐसा बन जाए, तो ये वाई एक्सिस को बेसिकली टच करना चाहिए। तो आप इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे वो आपको सोचना होगा। कैसे आप सोचेंगे बच्चों कि अगर ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो बच्चों जो भी इसका मिड पॉइंट होगा वो हो गया 3,0, तो 3,0 से पास करने वाला ऐसा आप बोल सकते हैं। ये क्या होगा बच्चों, ये आपका जो भी सेंटर रहेगा, मान लिया कि इसका सेंटर बच्चों सी है, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, तो सेंटर बच्चों क्या होगा कि इसी से परपेंडिकुलर के लॉन्ग ही होगा बच्चों, इसी परपेंडिकुलर के लॉन्ग होगा। तो अब अगर बात करें कि हमारा रेडियस कितना होगा बच्चों, तो रेडियस इतना होगा। तो ये लेंथ बच्चों किसके बराबर है, आप तुरंत देख सकते हैं बच्चों, ये लेंथ तो हमारा 3 के बराबर है, तो 3 रेडियस हो गया। और बच्चों ये हमारा इसका अगर 3 रेडियस है और ये 3,0 पॉइंट है, तो इसका लेंथ आप क्या निकाल पाएंगे वो आपको सोचना होगा। तो ये लेंथ बच्चों रेडियस के बराबर नहीं है, क्यों, क्योंकि ये सर्कल तो ऐसा हो गया। तो फिर बच्चों आपको अगर सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना है तो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, 3 के बराबर ही होगा। एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या मान लें, लैम्डा। अगर y कोऑर्डिनेट बच्चों लैम्डा माना जाए तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि बच्चों इसको ऐसे करके इससे इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, वो आप तुरंत बता सकते हैं कि हमारा वो भी रेडियस का काम करेगा। अगर ये सर्कल है तो ये लेंथ भी 3 के बराबर होगा बच्चों। तो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा बच्चों, ये 1,0 पॉइंट था, मीन्स 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा -0 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया बच्चों 9 माइनस ये आ गया 4 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू ±√5। तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, लैम्डा की 2 वैल्यू आई हैं बच्चों, तो ये वाला जो सेंटर होगा C डैश वो कितना हो जाएगा 3, -√5। एंड ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा सेंटर 3, √5 हो जाएगा। तो बच्चों ये सर्कल भी आप क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये बच्चों आपको इंटरसेप्ट के फॉर्म में कैसे क्या इक्वेशन सर्कल की लिखी जाती हैं वो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बच्चों कि आपको पैरामेट्रिक फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म जैसे बच्चों आपने लोकस में पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन में क्या पढ़ा है कि x इज इक्वल टू अगर बोला जाए कि 1 + 2 cos थीटा एंड y इज इक्वल टू 3 + 2 sin थीटा। यहाँ पर बच्चों थीटा क्या है, थीटा बिलोंग्स टू एनी रियल पैरामीटर। तो बच्चों ये px, y का जो लोकस होता था, मीन्स ये हमारा एक्स वाई पॉइंट कहाँ पर किस कर्व में लाई करेगा, तो वो क्या आता था बच्चों, सर्कल आता था। उसमें क्या करते थे आप, थीटा अगर पैरामीटर है तो बच्चों थीटा को एलिमिनेट करते थे। तो एलिमिनेट कैसे करेंगे कि x - 2 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 2 cos थीटा एंड y - 3 इज इक्वल टू आ गया 2 sin थीटा। तो बच्चों इन दोनों इक्वेशंस को क्या करते थे, स्क्वायर करके ऐड कर देते थे। तो ये आ गया बच्चों x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो ये बच्चों क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है बेसिकली। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल है जिसका रेडियस बच्चों 2 है और सेंटर क्या है 2, 3 है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में बच्चों इक्वेशन क्या होती है, वो होती है अगर हमारा ये सर्कल दिया गया है बच्चों, ये यहाँ पर बनाने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा, ये बच्चों कहीं पर भी हो सकता है। तो अगर इसका सेंटर बोला जाए बच्चों x1 y1 एंड रेडियस r बोला जाए,
तो फिर बच्चों क्या होता है कि आप ऐसे सोच सकते हैं कि बच्चों अगर ये पॉइंट लिया जाए आर डिस्टेंस पे, ये अगर थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल है बच्चों, और ये हमारा आर ऑटोमेटिकली हो जाएगा बच्चों, अगर आर रेडियस था तो बच्चों ये पी पॉइंट आप एक्स कॉमा वाई माने तो वो P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों, x1 प्लस आर कॉस थीटा हो जाएगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस आर साइन थीटा हो जाएगा बच्चों। ये थीटा क्या होता है बच्चों, थीटा ये एंगल है और ये हमारा कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा बच्चों, पूरा हो जाएगा 0 से लगाकर 2 पाई तक। उसके लिए क्या होगा, ये x एंड y कहाँ पर होंगे बच्चों, इस सर्कल में ही लाई करेंगे। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो पैरामेट्रिक फॉर्म बच्चों आपको समझ में आ गया है। तो अगर ये पैरामेट्रिक फॉर्म समझ में आ गया तो फिर अगर ऐसा बोला जाए कि बच्चों ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y और प्लस 4 इज इक्वल टू 0 ऐसा बोला जाए, तो बच्चों इस इक्वेशन ऑफ सर्कल को आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चों पैरामेट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो इसका सेंटर क्या होता है बच्चों, कंपैरिजन करेंगे वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बच्चों सेंटर क्या था, माइनस जी माइनस एफ, तो ये सेंटर क्या हो गया, यहाँ से g का वैल्यू बच्चों 2 है, मीन्स -2 कॉमा -2 आ गया। रेडियस क्या होता था बच्चों, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो जी स्क्वायर बच्चों कितना हो गया 4 के बराबर, एफ स्क्वायर एफ का वैल्यू बच्चों 2 था तो ये ऐसा हो गया -4 इज इक्वल टू 2 के बराबर। मीन्स इसका रेडियस क्या है बच्चों 2 के बराबर है, सेंटर ये है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों, x इज इक्वल टू -2 प्लस 2 कॉस थीटा -2 प्लस 2 साइन थीटा, ये आपका बच्चों पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन हो जाएगा। बेसिकली पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब ये हुआ बच्चों कि x एंड y कोऑर्डिनेट को आप एक ही वेरिएबल थीटा के टर्म्स में आप क्या कर पा रहे हैं, रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं बच्चों कि इसमें कुछ क्वेश्चंस बेसिक कैसे बनाए जा सकते हैं, कि जैसे अगर बोला जाए इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस हमारा बोला जाए कि 2 कॉस थीटा टाइम्स एक्स प्लस 3 साइन थीटा टाइम्स वाई प्लस मान लें 1 इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा बोला गया तो फिर आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल। तो बच्चों लोकस ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल निकालना है, तो वो कैसे आप निकालेंगे, क्या तरीका होगा, तो इसके लिए आपको ये सोचना होगा कंपैरिजन करके कि बच्चों -g इज इक्वल टू बच्चों आप ये जो भी सर्कल है बच्चों, तो ये सेंटर का लोकस निकालना है, मीन्स इसको h, k आप मान सकते हैं ऐसा। तो इस सेंटर एक्चुअल में क्या होता है बच्चों -g, तो -g इज इक्वल टू h मानेंगे एंड हमारा क्या मानेंगे बच्चों -f इज इक्वल टू k मानेंगे। तो बच्चों अगर ये -g का बात करें वो किसके बराबर है, वो आपका है -cos थीटा के बराबर ऐसा है। और यहाँ पर -f का अगर बात करें तो वो है बच्चों -3 साइन थीटा अपॉन 2 के बराबर। तो बच्चों ये हमारा x एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर आर -cos थीटा एंड -3/2 साइन थीटा रेस्पेक्टिवली। अगर ये ऐसा है तो फिर बच्चों आपको लोकस निकालना है, तो फिर तुरंत क्या होगा, लोकस क्या निकल कर आएगा बच्चों, ये आ जाएगा -h इज इक्वल टू कॉस थीटा और ये आ जाएगा बच्चों साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा
2k/3। तो बच्चों इससे थीटा को एलिमिनेट करना है, तो थीटा को आप एलिमिनेट करें तो क्या आएगा, h² प्लस 2k/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मीन्स x² प्लस 2y/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये क्या हो गया, आपका लोकस हो गया बच्चों सेंटर का। अब इसमें ट्विस्ट आपको क्या कर सकता है कि अगर ये बोल दे बच्चों कि 2x² प्लस 2y² प्लस हमारा 2 cos थीटा x प्लस 3 टाइम्स हमारा साइन थीटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बच्चों इसके सेंटर का आपको लोकस निकालना है, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल। तो बच्चों आपको ये सोचना होगा पहले कि हमारा इसका सेंटर क्या है, इस सर्कल का, गिवन सर्कल का। तो वो सेंटर बच्चों क्या होगा कि सेंटर आप किससे कंपैरिजन करके निकालते थे बच्चों, x² प्लस y², मीन्स x² एंड y² के कोफिशिएंट बच्चों 1 थे, तो वो सेंटर हमारा -g-f होता था। तो इसको बच्चों कैसे तुरंत आप कन्वर्ट करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपको इस फॉर्म में ही स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, प्लस हमारा cos थीटा x प्लस 3/2 साइन थीटा y प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों जो होगा यहां से आप तुरंत बता सकते हैं कि सेंटर कितना हो गया बच्चों, ये हो गया सेंटर -cos थीटा/2 कॉमा ये -3/4 साइन थीटा। तो बच्चों अगर ये आपका ऐसा सेंटर निकल कर आ गया है तो इसको h मान लें, इसको k मान लें। अब साइन थीटा एंड cos थीटा इनको आप एलिमिनेट करके लोकस आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये बच्चों पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट आपका मीनिंग समझ में आ गया होगा और ये पॉइंट कैसे लिखा गया है वो भी क्लियर होगा। अब बात करते हैं बच्चों इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में पॉइंट कैसे लेते थे बच्चों, कोऑर्डिनेट्स को कैसे माना जाता था, ये आप देख लें, फिर उसके बाद वो देखते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पोलर फॉर्म। बच्चों पोलर फॉर्म में इक्वेशन आपकी सर्कल की कभी भी यूज नहीं होगी, लेकिन आपको बच्चों आना चाहिए, अगर लिख दिया जाए कभी तो आप कंफ्यूज ना हो, उसको समझ पाएँ। तो बच्चों जैसे अगर बात करें, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो बच्चों कोई एक पॉइंट है तो इसको कार्टेशियन फॉर्म में x1, y1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर बच्चों r, थीटा ये हमारा पोलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये r रहता है, ये थीटा रहता है, ये आपको आइडिया होगा। आपको बच्चों असाइनमेंट में भी, फर्स्ट असाइनमेंट में आपको ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया था। अब ये अगर पोलर फॉर्म में बच्चों इक्वेशन है तो फिर ये सर्कल अगर रिप्रेजेंट कर रहा हो, सर्कल का इक्वेशन बच्चों क्या होगा पोलर फॉर्म में, उसको आपको सोचना है। अगर ऐसा हो जाए कि ये सर्कल है बच्चों, इसका जो सेंटर है C, वो बच्चों अगर पोलर फॉर्म में लिया जाए तो वो है बच्चों r डिस्टेंस पे, मतलब ये r और ये बच्चों अल्फा है, अल्फा। तो ये बच्चों बेसिकली C पॉइंट क्या हो गया आपका r, अल्फा इन पोलर फॉर्म, इन पोलर फॉर्म हो गया, ठीक है। अब इसमें बच्चों कोई जनरल पॉइंट आप माने, जनरल पॉइंट आप P मान लें, वो है r, थीटा। तो जनरल पॉइंट अगर बच्चों मानना है तो उसको क्या माना जाएगा, r, थीटा। पोलर फॉर्म में तो कोई भी पॉइंट हो तो उसको r, थीटा से मानेंगे। जैसे जनरल पॉइंट x, y मानते हैं हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में, वैसे ही पोलर फॉर्म में बच्चों क्या मानेंगे, r, थीटा मानेंगे। तो अब आपको ये सोचना है कि बच्चों इसका, ये अगर सर्कल है तो उसका रेडियस बच्चों कर देते हैं हम लोग a यूनिट।
ए यूनिट कर दिया जाए, मीन्स रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है, ए यूनिट है। तो फिर बच्चों आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पोलर फॉर्म। तो बच्चों आप क्या करेंगे कि ये फिक्स है आपका, ये फिक्स है बच्चों, तो इसको यूज करेंगे। और ये बच्चों थीटा है, तो इसका मतलब हुआ ये थीटा हो गया आपका। तो ये एंगल कितना होगा बच्चों, थीटा माइनस अल्फा होगा। और ये लेंथ बच्चों आर हो गई, ये लेंथ बच्चों किसके बराबर है, स्मॉल आर हो गई। ये कैपिटल आर थी, ये ए थी। तो आप क्या करेंगे बच्चों कि आप ऐसा करें, ये ओरिजिन मान लें, ये पी पॉइंट था, तो सी पी स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों कोसाइन फॉर्मूले से, कोसाइन फॉर्मूला इन ट्रायंगल हमारा ओ सी पी इसमें लगाया जाए तो सी पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ओ सी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बच्चों ओ सी इंटू ओ पी इंटू कॉस और बच्चों ये एंगल कितना है, थीटा माइनस अल्फा के बराबर है। तो ये सी पी स्क्वायर बच्चों क्या था, कांस्टेंट था, तो ए स्क्वायर हो गया। ओ सी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ बच्चों, कैपिटल आर स्क्वायर। ये सेंटर भी बच्चों क्या है, फिक्स है, आर इज कांस्टेंट, आर एंड अल्फा इज कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट बच्चों, क्योंकि ये सर्कल है जिसका सेंटर सी है, तो सेंटर तो बच्चों फिक्स होगा सर्कल का। तो ये हमारा आर स्क्वायर प्लस ये स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा। ये बच्चों क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पोलर फॉर्म निकल कर आ गई है। बच्चों इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पोलर फॉर्म है, जिसका सेंटर क्या था बच्चों, कैपिटल आर कॉमा थीटा था। कैपिटल आर कॉमा थीटा का मतलब क्या हुआ बच्चों कि उस सेंटर को आप अगर बच्चों क्या करें, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करें, मतलब सी सेंटर था आर कॉमा अल्फा, मीन्स हमारा इसका सेंटर को अगर बच्चों x1 y1 माना जाए तो x1 इज इक्वल टू सिंपल सा क्या होगा, आर कॉस अल्फा। y1 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, y1 इज इक्वल टू होगा कैपिटल आर साइन अल्फा। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर ये हमारा पोलर फॉर्म में ये पॉइंट था तो सेंटर ये, तो बच्चों ये जो इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पोलर फॉर्म आई है, यहाँ से भी बच्चों आपको पोलर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना, कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये भी आपको बताया गया था। अगर ये आपको बताया गया था बच्चों, तो ये सर्कल का जो सेंटर है ये निकल कर आना चाहिए, एंड बच्चों रेडियस क्या निकल कर आना चाहिए, ए के बराबर आना चाहिए, रेडियस ए के बराबर आना चाहिए बच्चों। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पोलर फॉर्म था। तो इसको कार्टेशियन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना होगा। मीन्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r कैपिटल आर कॉस थीटा माइनस अल्फा, ऐसा है। तो बच्चों आपको मालूम है कि r कॉमा थीटा अगर पॉइंट है तो बच्चों इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करें, हम लोग करें x कॉमा वाई फॉर्म में। तो x इज इक्वल टू क्या होता है, r कॉस थीटा, y इज इक्वल टू क्या होता है, r साइन थीटा, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आर स्क्वायर। तो आपको क्या कर रहे हैं, इस फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ बच्चों, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा। ठीक है, अगर ये आ गया बच्चों तो माइनस 2 स्मॉल आर कैपिटल आर, ये क्या बन गया बच्चों, इस फॉर्म में आपको इक्वेशन दे दी जाए तो ये पूछा जा सकता है कि बच्चों ये क्या रिप्रेजेंट करता है। अगर सर्कल रिप्रेजेंट करता है तो फिर हमारा रेडियस क्या है, उसका सेंटर क्या है। तो बच्चों कॉस ऑफ, इसको एक्सपेंड करें तो कॉस थीटा कॉस अल्फा प्लस साइन थीटा साइन अल्फा, ऐसा आ जाएगा। ये आ गया निकल कर। तो बच्चों फिर से अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, ए स्क्वायर
कैपिटल आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 आर कॉस अल्फा। एंड बच्चों ये स्मॉल आर कॉस थीटा किसके बराबर है? स्मॉल आर कॉस थीटा बच्चों एक्स के बराबर है, तो ये एक्स हो गया प्लस ये बच्चों माइनस में फिर से होगा 2 कैपिटल आर और क्या होगा, ये हमारा साइन अल्फा था, साइन अल्फा। एंड बच्चों स्मॉल आर इंटू साइन थीटा क्या था? y के बराबर था, तो ऐसा निकल कर आ गया। मीन्स ये क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसा माइनस, इसको थोड़ा सा और आप क्या करें, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करें बच्चों, कि ये सोचें कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बच्चों, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल आर कॉस थीटा इंटू एक्स। ये बच्चों आपको करना नहीं है, लेकिन इसको समझ में आ जाए कि क्या किया जा रहा है वो आपको बताया जा रहा है। तो साइन अल्फा वाई, ये बच्चों कॉस अल्फा था, ये भी अल्फा होगा ऐसा। तो बच्चों इसको लिख क्या सकते हैं, आप लिख सकते हैं एक्स माइनस आर कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर साइन अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो बच्चों इसका सेंटर एंड रेडियस क्या निकल कर आ गए हैं, यही निकल कर आ रहे हैं, यही आपको क्या करना था, वेरीफाई करना था। तो बच्चों ये इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पोलर फॉर्म आपको समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो भी आपने पढ़ा है इसी पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि आपका ये दोनों क्या है कि डायमीटर हैं, और ये क्या दिया गया है बच्चों, एरिया दिया गया है। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है। तो बच्चों ये सर्कल होगा, ये अगर दोनों डायमीटर हैं तो दोनों के दोनों कहाँ से पास करेंगे बच्चों, सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करेंगे। तो इन दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्शन होगा बच्चों वो क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ हमारा सर्कल, जो इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये हमारा सेंटर ऑफ सर्कल हो गया। ये बच्चों एरिया दिया गया तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 हो गया। मीन्स पाई का वैल्यू बच्चों 22/7 आर स्क्वायर मान लें, तो फिर आर का वैल्यू निकल कर आ जाएगा बच्चों, और सेंटर इन दोनों का इंटरसेक्शन है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि ऐसा बोला गया है कि बच्चों फाइंड द प्रूव दैट द सेंटर ऑफ द सर्कल्स आर कोलिनियर। बच्चों ऐसा आपको प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये बोला गया है कि ये क्या है कि बच्चों एक और हमारा सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4y इज इक्वल टू 1। ये बोला गया है बच्चों कि इनके जो सेंटर्स हैं वो क्या हैं कि हमारे एक ही लाइन में लाई करते हैं। तो इसका मतलब सिंपल सा क्या हुआ, इसका सेंटर बच्चों 0 0 था, इसका सेंटर बच्चों क्या है -3,1 के बराबर है, इसका सेंटर बच्चों क्या है 6, -2 है। तो ये तीनों पॉइंट बच्चों क्या होना है, इन तीनों पॉइंट्स को अगर एक लाइन में होना है तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इनसे हमारा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल बनेगा वो क्या कर देना है, बस 0 के बराबर। मीन्स 0, 0, 1 एंड -3, 1, 1 6, -2, 0। ये क्या होना चाहिए 0 के बराबर। तो ये 0 निकल कर आ रहा है, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका कि आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है। अगर ये क्या बोला जाए कि 1, 2 एंड बच्चों ये हमारा 3,
6 ये क्या है बच्चों, एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल है। मतलब अगर बच्चों ए बी को डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ करना है तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा वो निकालना है। तो बेसिकली अगर ये ए बी हमारा डायमीटर है तो फिर बच्चों इसका मिड पॉइंट जो होगा वो सेंटर होगा। तो मिड पॉइंट कितना निकल कर आ रहा है बच्चों, मिड पॉइंट है आपका 1 + 3/2 मतलब 2,4। तो बच्चों ये 2,4 सेंटर हो गया। तो रेडियाई बच्चों क्या होगी, रेडियस हो जाएगी आपकी स्क्वायर रूट ऑफ बच्चों इनके बीच का ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस है आपका 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 का होल स्क्वायर मीन्स आ गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ बच्चों 5। तो ये बच्चों इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गई बच्चों x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √5 का स्क्वायर। ये क्या हो गया बच्चों, इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गई है। लेकिन इसमें आप क्या यूज कर सकते हैं बच्चों कि ये अगर डायमीटर है तो कोई एक इस मूविंग पॉइंट P x, y है बच्चों। तो ये x, y पॉइंट अगर देखें तो ये क्या होगा बच्चों, ये 90 डिग्री बनाना चाहिए, ये भी 90 डिग्री होगा। आपको इतना प्रॉपर्टी ये मालूम होगा। तो बच्चों अगर ये हमारा P पॉइंट जो है ये हमारा 90 डिग्री बनाता है, यहाँ पर भी होगा तो भी 90 डिग्री बनाएगा ऐसा, तो फिर बच्चों ऐसे पॉइंट्स का लोकस जो कि मतलब क्या होना चाहिए, ए बी ये सेगमेंट 90 डिग्री बनाना चाहिए, क्या निकल कर आएगा, सर्कल ही निकल कर आएगा। तो बच्चों स्लोप ऑफ पी ए मतलब पी ए का स्लोप अगर बच्चों m1 माने और इसका स्लोप m2 माने बच्चों पी बी का, तो m1 × m2 क्या होना चाहिए, -1 के बराबर होना चाहिए। तो -1 के बराबर अगर कर दिया जाए बच्चों तो वो भी x एंड y का लोकस दे देगा। वो क्या आएगा उसको आपको देखना है, y - 2 अपॉन x - 1 इंटू y - 6 अपॉन x - 3 इज इक्वल टू -1 मीन्स y - 2 इंटू y - 6 इज इक्वल टू x - 1 इंटू x - 3। ऐसा मीन्स इसको इधर ले आए बच्चों तो x - 1 इंटू x - 3 प्लस y - 1 इंटू y - 6 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों क्या है, ये आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गए हैविंग इट्स एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर a एंड b। a एंड b अगर एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ सर्कल है तो उसका इक्वेशन ये हो गया। तो बच्चों अगर ये पॉइंट हमारा x1 y1 होता, ये पॉइंट बच्चों x2 y2 होता, तो फिर हमारा क्या होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग AB एज इट्स डायमीटर। ए बी बच्चों अगर ये हमारा डायमीटर ऑफ सर्कल होता तो फिर वो क्या बन जाता बच्चों, x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 इज इक्वल टू 0। ये आपका बच्चों डायरेक्ट आपको इस रिजल्ट को याद रखना है, आगे हम लोग इसको डायरेक्टली तुरंत यूज कर रहे होंगे। तो ये अगर बोला जाए कि 3,4 एंड बच्चों 1,7 ये हमारे एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर हैं, तो उसका सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका x - 3 इंटू x - 1 प्लस y - 4 इंटू y - 7 इज इक्वल टू 0। तो आप इसका डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। तो बच्चों अब हमारा इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो उसको कैसे करेंगे। वो है बच्चों कि अगर ऐसा बोला गया कि A एंड B दो पॉइंट आपको दिए गए हैं, ये है बच्चों 1,2, ये है आपका 3, मान लेते हैं कि हमारा 8 ऐसा पॉइंट है। अब बोला गया बच्चों उन पॉइंट्स का लोकस चाहिए
जो कि क्या होना चाहिए बच्चों, ये हमारा 45 डिग्री यहाँ पर बनाना चाहिए। मीन्स ये एंगल हमारा P x, y पॉइंट इस तरीके से मूव करते हैं ताकि P पॉइंट आपका ये 90 डिग्री हमारा एंगल PA एंड PB, हमारा P एंड PB बच्चों कितना एंगल बनाना चाहिए, 45 डिग्री बनाना चाहिए। तो बच्चों ये 45 डिग्री बना रहा है, तो फिर क्या हो सकता है, यहाँ पर भी तो ये पॉइंट हो सकता है, ये बच्चों 45 डिग्री बना रहा है। तो बेसिकली अगर ये हमारा 45 डिग्री बना रहा है एंगल, तो बच्चों ये हमारा प्रॉपर्टी सर्कल का ही होता है। क्या होता है कि अगर इस सर्कल में ये दोनों पॉइंट है बच्चों, तो अगर यहाँ पर कहीं पर भी पॉइंट लें सर्कमफेरेंस में, तो ये एंगल सबके सब क्या होते हैं बच्चों, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये अगर एंगल फिक्स कर दिया गया है, P को इस तरीके से मूव कराया, तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, इस तरीके का कुछ लोकस आएगा। यहाँ पर बात करें तो ये हमारा ऐसे करके ऐसा कुछ बनेगा। तो आपको बेसिकली ये बच्चों क्या हो रहा है, ये सर्कल बनेगा, ये सर्कल बनेगा, ये बच्चों नीचे वाला सर्कल एंड ऊपर वाला सर्कल, इसकी क्या करना है, इक्वेशन निकालनी है। तो वो इक्वेशन बच्चों ऊपर वाले सर्कल की कैसे निकालेंगे, आपको ये अभी बताया गया कि बच्चों इसका जो ये लेंथ है आप तुरंत बता सकते हैं। अब बच्चों ये अगर 45 डिग्री है, तो ये सेंटर अगर C माना जाए, तो यहाँ पर ये सेगमेंट बच्चों कितना एंगल बनाएगा वो आप देख सकते हैं तुरंत। ये कितना एंगल होगा बच्चों, 90 डिग्री। तो ये कितना होगा बच्चों, 45 डिग्री। ये 45 डिग्री होगा, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। इसका बच्चों डबल एंगल सेंटर पे बनता है। तो ये अगर मिड पॉइंट है, मीन्स आपका ये पॉइंट है बच्चों 2,5 पॉइंट है, तो बच्चों ये 45 डिग्री एंगल हो गया। तो अब इसका लेंथ एंड इसका लेंथ बराबर होगा बच्चों। अगर इसका लेंथ बच्चों लेमडा माने, तो ये लेमडा रूट 2। तो बच्चों लेमडा रूट 2 क्या होगा, ये तो रेडियस ऑफ द सर्कल हो जाएगा। तो बच्चों ये लेमडा की वैल्यू आपको मालूम है कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस हमारा 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, मीन्स आ गया आपका ये 3 का स्क्वायर मीन्स रूट 10। तो बच्चों रेडियस ऑफ द सर्कल कितना हो गया, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू बच्चों रूट 2 इंटू रूट 10 मीन्स रूट 20। ये रेडियस हो गया बच्चों। अब ये रेडियस हो गया है, तो फिर आपको क्या करना है बच्चों कि अब ये पॉइंट आपको निकालना है। तो ये पॉइंट बच्चों किस पे होगा, ये जो लाइन है इससे नॉर्मल में पॉइंट दिया जाए बच्चों, एक यहाँ पर इस सर्कल का बच्चों सेंटर यहाँ पर आएगा, कितनी डिस्टेंस पे, लेमडा डिस्टेंस पे। लेमडा कितना है बच्चों, रूट 10 ऐसा। तो अब आपको बच्चों ये सोचना होगा कि इस लाइन का जो स्लोप है वो इससे मतलब ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। तो हमारा ये AB, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 8 माइनस 2/3 माइनस 1 मीन्स आ गया आपका 6/2 मतलब 3 के बराबर। तो स्लोप ऑफ हमारा ये C डैश क्या होगा बच्चों, C डैश इज इक्वल टू स्लोप ऑफ C डैश इज इक्वल टू -1/3। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो बेसिकली आपको चाहिए क्या बच्चों, ये सेंटर निकालने के लिए ये आपकी लाइन हो गई, ये बच्चों C पॉइंट मान लें, ये C डैश, ये बच्चों दोनों सर्कल के सेंटर्स हैं। तो सेंटर आपको निकल आए, क्योंकि रेडियस तो आपको पता ही चल गया है, बस सेंटर निकालना टारगेट है। तो बच्चों ये पॉइंट आपका है 2,5। इससे कितनी डिस्टेंस पे आपको पॉइंट चाहिए, पैरामेट्रिक फॉर्म आप यूज कर सकते हैं, मीन्स रूट 10 डिस्टेंस पे ऊपर एंड नीचे ये पॉइंट चाहिए। और आपको tan थीटा ये दिया गया है बच्चों, मीन्स आपका स्लोप m इज इक्वल टू ऐसा है। अगर ये ऐसा हो गया तो बच्चों थीटा किसके बीच में होगा, थीटा होगा आपका हमारा 90 से 180 के बीच में, ऐसा होगा। तो बच्चों आपको इससे r डिस्टेंस पे पॉइंट इस लाइन के लॉन्ग क्या होता है, अगर ये हमारा x एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा हो, तो ये जनरल पॉइंट बच्चों क्या होता है
2 प्लस आर कॉस थीटा कॉमा 5, ये हमारा होगा बच्चों 5 प्लस आर साइन थीटा, ये जनरल पॉइंट होता है। तो बच्चों √10 डिस्टेंस पे ऊपर नीचे पॉइंट चाहिए, मीन्स r इज इक्वल टू पहले क्या पुट कर दिया जाए, हमारा √10 पुट कर दिया जाए, एंड कॉस थीटा एंड साइन थीटा का वैल्यू बच्चों यहां से आएगा, मीन्स आप ऐसे करके तुरंत कर सकते हैं 1 3, तो ये बन गया हमारा √10। तो कॉस थीटा बच्चों इसके बीच में, मतलब कॉस थीटा निगेटिव आएगा -3/√10। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आया, साइन थीटा आया बच्चों 1/√10। तो ये साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज हो गई। r इज इक्वल टू ये रखा जाए तो ये बच्चों पॉइंट क्या हो गया, c, इसको c माने तो r इज इक्वल टू ये रखा जाएगा, तो c आ गया बच्चों 2 प्लस √10 इंटू ये आ गया -3/√10 कॉमा 5 प्लस √10, और साइन थीटा क्या हो गया बच्चों 1/√10 आ गया, मीन्स आपका बच्चों सी पॉइंट क्या निकल कर आ गया, सी पॉइंट आ गया, ये कट गया, मीन्स -1,6। ये आपका बच्चों क्या रहेगा, सेंटर हो जाएगा इस सर्कल का। तो इसमें क्या यूज किया आपने, पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट यूज किया है बच्चों इस हमारा स्ट्रेट लाइन में। ऐसे ही अगर बात करें कि बच्चों सी डैश पॉइंट, तो सी डैश पॉइंट के लिए क्या होगा, r इज इक्वल टू -√10 हो जाएगा, और ये अगर हो गया तो बच्चों सी डैश क्या आएगा, वो आएगा 2 माइनस यही नंबर, मतलब 2 प्लस हो जाएगा बच्चों, मीन्स 5 कॉमा यहाँ पे माइनस रहेगा -√10, तो ये आएगा बच्चों 4 के बराबर। तो ये आपका क्या होगा बच्चों, इसका सेंटर हो जाएगा नीचे वाले सर्कल का, ऊपर वाले का ये हो गया। तो बच्चों रेडियस आपको मालूम ही थी, तो दोनों सर्कल की इक्वेशंस निकाली जा सकती हैं बच्चों। तो P पॉइंट का लोकस क्या निकल कर आया, इफ A and B आर टू फिक्स्ड पॉइंट एंड P इज मूविंग सच दैट दिस एंगल इज 45 डिग्री। 45 है तो बच्चों यहाँ पर भी मूव करे तो भी 45 डिग्री होगा, ये सर्कल का प्रॉपर्टी होता है। तो बच्चों अगले लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आगे का पार्ट भी करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।